को वापस लेने की मांग को लेकर वैश्य महासम्मेलन ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। वैश्य समाज के घटक अग्रवाल समाज नागदा के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल व सदस्य नरेंद्र अग्रवाल पर पुलिस द्वारा बगैर अनुसंधान किए विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण को जांच में लेकर उसे खारिज करने की मांग को लेकर वैश्य महासम्मेलन जिला उज्जैन के आह्वान पर वैश्य समाज के विभिन्न घटकों द्वारा जैन पौषधशाला रानी लक्ष्मीबाई मार्ग से नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकालते हुए थाना परिसर नागदा में एक ज्ञापन सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव व थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा को सौंपा। झूठा प्रकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, झूठा प्रकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना नागदा जिला उज्जैन अग्रवाल समाज नागदा एवं बिल्ला ग्राम ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सदस्य के विरुद्ध असत्य प्रकरण पंजीबद्ध करने के संबंध में संदर्भ पुलिस नागदा के अपराध क्रमांक 0374/2025 अपराध धारा 329435 BNS महोदय उपरोक्त विषय में लेख है कि अग्रवाल समाज नागदा एवं बिल्ला ग्राम ट्रस्ट की संपत्ति अग्रवाल धर्मशाला जवाहर मार्ग नागदा में स्थित है। अग्रवाल समाज द्वारा वर्ष 1976 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय कर भवन का निर्माण करवाया। उक्त संपत्ति के संबंध में ट्रस्ट बनाया हुआ है और अध्यक्ष मनीष अग्रवाल पिता श्री विनोद जी अग्रवाल हैं। उक्त संपत्ति में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रोहा शिक्षण समिति पंजीयन क्रमांक 10865 दिनांक 12/1/1982 को पंजीकृत करवाकर अग्रोहा हाई स्कूल का संचालन किया जा रहा था। अग्रोहा शिक्षण समिति में अग्रवाल समाज के सदस्य संचालक मंडल में पदाधिकारी थे। स्कूल को कोरोना काल में दिनांक 23/2020 के पूर्व बंद कर दिया गया। अग्रवाल धर्मशाला के समस्त कमरे एवं परिसर में अग्रवाल समाज का आधिपत्य है एवं अग्रवाल समाज के ताले लगे हुए हैं और संपूर्ण संपत्ति को देखरेख अग्रवाल समाज द्वारा की जा रही है। स्कूल में कमल शर्मा को कर्मचारी नियुक्त किया गया था। यह कि अग्रवाल शिक्षण समिति का वर्ष 2010-11 में उप पंजीयन फर्म एंड संस्था उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष कोई धारा 27 के अधीन सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी। समिति के कर्मचारी कमल किशोर शर्मा ने दिनांक 31/10/2020 को दिनांक 1/4/2011 से दिनांक 31/3/2011 तक स्वयं को समिति का अध्यक्ष बताकर धारा 27 के तहत अधीन पासी विषय निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रपत्र में धर्मेंद्र गुप्ता, गजेंद्र सिंह राजावत, राजेश गुप्ता, राकेश शर्मा, श्याम बड़लेकर, नरदेश्वर गुप्ता को पदाधिकारी एवं सदस्य बताया गया है। कमल शर्मा द्वारा बनाई गई अग्रोहा शिक्षण समिति द्वारा वर्तमान में कोई भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा रहा है। यह कि दिनांक 27/7/2025 को धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा फर्जी अग्रोहा शिक्षण समिति का उपाध्यक्ष बताकर पुलिस थाना नागदा में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल एवं सदस्य नरेंद्र अग्रवाल के विरुद्ध कॉलेज के हाफिज, परीक्षा कंट्रोल रूम व अन्य कमरों पर ताले तोड़कर आपराधिक अत्याचार करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया और उक्त आवेदन पर से पुलिस थाना नागदा द्वारा कोई जांच किए बगैर अपराध क्रमांक 0374/2025 अपराध धारा 329435 BNS के तहत असत्य प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अग्रवाल समाज नागदा एवं बिल्ला ग्राम ट्रस्ट की संपत्ति अग्रवाल धर्मशाला जवाहर मार्ग नागदा का समाज के सदस्यों के समक्ष पंचनामा बनाया जाए एवं समाज के अध्यक्ष एवं सदस्य के विरुद्ध दर्ज किया गया आपराधिक प्रकरण अपराध क्रमांक 0374/2025 अपराध धारा 329435 BNS की जांच कर खात्मा किया जाए एवं धर्मेंद्र गुप्ता एवं कमल शर्मा द्वारा अग्रोहा शिक्षण समिति का बनाया गया फर्जी एवं कूट रचित संचालक बनने की जांच कर आपराधिक प्रकरण किया जाए। इति दिनांक 1/8/2025 भवदी अग्रवाल समाज नागदा एवं बिल्ला ग्राम ट्रस्ट एवं समस्त वैश्य समाज नागदा। अग्रवाल समाज नागदा और वैश्य महासभा नागदा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। पुलिस थाना नागदा में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसके संबंध में समाजजनों ने एकत्र होकर एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में बताई गई बातों पर भी विचार किया जाएगा और प्रकरण जो पंजीबद्ध किया गया उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
वैश्य महासम्मेलन नागदा के नेतृत्व में आज सभी वैश्य घटक के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मामला ये है कि अग्रवाल समाज नागदा के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल एवं उनके एक और सदस्य पर एक झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। मैं संपूर्ण लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैश्य समाज अन्याय करता नहीं है और जो अन्याय वैश्य समाज पे हो रहा है वो आने वाले समय में वैश्य समाज सहन नहीं करेगा। जिन लोगों ने भी षड्यंत्र करके वैश्य समाज के मनीष अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल पर प्रकरण दर्ज कराया है, उन्हें खुले रूप से चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी समाज बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, जिन लोगों ने भी अग्रवाल समाज और वैश्य समाज के लोगों पर प्रकरण बनाने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाया है, उन लोगों को भी चिन्हित कर उनका भी बहिष्कार किया जाना आवश्यक है। चूँकि वैश्य समाज एक सरल और सहज समाज है, हम आगे रहकर किसी से भी कोई लड़ाई नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर कोई आएगा तो इस अन्याय को सहन भी नहीं करेंगे। नागदा में और संपूर्ण देश में होने वाले धार्मिक सामाजिक संगठन में सबसे बड़ी भागीदारी वैश्य समाज की रहती है। आने वाले समय में भी हम प्रशासन को और शासन को कई तरह के सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते प्रशासन से और शासन से हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार के जो झूठे प्रकरण प्रशासन को गुमराह करके कतिपय लोगों ने दर्ज किए हैं, उन्हें जांच में लेकर खारिज किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में संपूर्ण उज्जैन जिले में इस मामले को लेकर प्रदर्शन आंदोलन किए जाएंगे। महासम्मेलन एवं अग्रवाल समाज द्वारा आज एक CSP साहब को आवेदन दिया गया। CSP साहब और TI साहब से हमारा यही निवेदन है कि जो आपने प्रकरण दर्ज कराया उस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए और उसका निराकरण किया जाए। और हम लोगों ने भी उसी दिन मतलब रात को 9:30 बजे आके और TI साहब को एक आवेदन दिया था और 11:30 बजे TI साहब ने उस पर कायमी करी है। तो इसका वजह क्या है, ये वैश्य समाज और अग्रवाल समाज पूछना चाहता है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब ने आज यहाँ आकर सहयोग प्रदान करा, उसके लिए धन्यवाद। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने खासरोद उप जेल पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेलर को रंगे हाथों पकड़ा। उप जेल खासरोद के जेलर को लोकायुक्त ने शुक्रवार की दोपहर में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त ने जेलर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज कर जमानत पर छोड़ा। जेल में बंद आरोपित के साथ मारपीट नहीं करने के लिए रुपयों की मांग की थी। पीड़ित व्यक्ति ने गुरुवार को लोकायुक्त में शिकायत की थी। शिकायत सही पाई जाने पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई। एक मिनट में पूछती हूँ। अरे अब बाद में अच्छा ये नई दुनिया लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने महानिदेशक योगेश देशमुख SP आनंद कुमार यादव के निर्देशन पर शुक्रवार की दोपहर में खासरोद उप जेल के सहायक उप निरीक्षक जेलर सुरेंद्र सिंह राणावत को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और सर्किट हाउस खासरोद में ले जाकर कार्रवाई को पूर्ण किया। DSP दिनेश चंद्र पटेल के अनुसार खासरोद उप जेल में निरुद्ध कंवर सिसोदिया निवासी गोंदिया जवासिया उज्जैन के साथ मारपीट न करने के एवज में जीजा जितेंद्र गोमे से 30,000 रुपए की मांग की थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद 15,000 रुपए देना तय हुआ। मामले को लेकर जितेंद्र ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत की। शिकायत का वेरिफिकेशन करने के बाद शुक्रवार को ट्रैप दल तैयार हुआ और कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। टीम को देखते ही जेलर राणावत बकरियों को भगाने के लिए जेल के दूसरे हिस्से में चले गए थे, लेकिन लौटते समय ट्रैप दल ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रैप दल ने जेलर की स्कूटी क्रमांक MP41NA 3013 की डिक्की से 15,000 रुपए रिकवर किए। कार्रवाई के दौरान TI
हिना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश रलावत, आरक्षक श्याम शर्मा आदि मौजूद रहे। डीएसपी पटेल ने बताया कि जेलर राणावत के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जमानत पर छोड़ दिया गया। 1 मिनट में पूछती हूँ, हाँ? अरे अब बाद में। मेरा जितेंद्र गोमे, कहाँ के रहने वाले आप? नौ जेल। क्या घटनाक्रम हुआ? सर वो उनका जेल में जब भी मिलने जाते थे हम, तो ये क्या पहले 40,000 की मान रखे ने, फिर बाद में इन्हें 2 बार गए, उसके बाद बोले 30,000 लाओ पैसे। तो उसके बाद फिर मैं कल बात करने का, तो मैंने 15,000 रुपये में तोड़ करा। तो आज पैसे लेके गया था मैं, इनने पैसा मंगा तो बोला रहा पैसे, मैंने हाँ 15,000 रुपये इनने मेरे से बोला गाड़ी में रख दे जाके। किसने बोला था? जेलर साहब ने। कौन सी जेल का मामला है ये अपने खाचरोद जेल उप जेल। अच्छा, आपका कौन बंदा मेरा साला भर्ती है कन्वर सिसोदिया, अच्छा 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 वारंट के केस में। अच्छा अच्छा, कब से है? ये 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन हो गए। उसको अंदर रिमांड ले रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे। जेलर साहब ने कहाँ शिकायत की थी आपने? हमने शिकायत कहीं भी नहीं की थी सर जी। अब वो हमको लोगों ने बता रहे थे जेलर साहब को लेटर लिख के देना था। जेलर साहब भी तो रिमांड ले रहे थे, किसको दे लेटर लिख के। तो आपकी ये शिकायत ये कार्रवाई करी, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 31/7/25 को आवेदक जितेंद्र गोमे निवासी उज्जैन ने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आनंद कुमार यादव साहब के समक्ष शिकायत की कि उसका साला खाचरोद उप जेल में बंद है, उसे परेशान न करने व मुलाकात समय से करा देने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए श्री सुरेंद्र सिंह राणावत, सहायक जेल अधीक्षक उप जेल खाचरोद को उसके जेल परिसर में पकड़ा गया। करा सर, क्या है मामला सर? मैं तो उस समय बाहर राउंड कर रहा था समय, और ये जो मतलब मवेशी वगैरह इधर घूम रहे थे उनको बता रहा था इधर मत बुलाओ। तो उसके बाद ये जो किसी से मिलने आए थे तो पूछ रहे थे वो कि सर मुलाकात होगी कि? मैंने बताया 2 सप्ताह में ये लिखते हैं चीफ साहब मुलाकात, 2 मुलाकात होती है सप्ताह में। 2 मुलाकात उसकी हो चुकी थी सामने वाले की। और उसके बाद में मैं जैसे ही आया जेल के सामने तो ये लोग आ गए इनकी टीम। मेरे को इसकी जानकारी भी नहीं, ना मैंने किसी प्रकार से पैसे लिए कुछ भी किया। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा कि 30,000 रुपये डिमांड करी थी, 15,000 रुपये रिश्वत लेते पड़ा। इसमें कहीं सत्यता है सर क्या? नहीं, मेरे द्वारा कोई डिमांड नहीं की गई। तो नियमानुसार सप्ताह में 2 मुलाकात होती है, ये सब रजिस्टर संधारित है हमारे। और ना मैंने पैसे लिए, ना मैंने ऐसे कोई डिमांड की। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.